बातचीत चल रही है दोहा में, लेकिन दूसरी तरफ अब आईडीएफ ने चेतावनी दे दी है, कहा है कि जल्द से जल्द जो आबादी है वो गाजा को छोड़ दे। गाजा शहर से हालांकि आबादी का निकालना बहुत कठिन काम है। गाजा के उत्तरी इलाकों में आईडीएफ का नियंत्रण है। गाजा के दक्षिणी शहर और कस्बे में भी लगातार जो हाल है वो बदहाल है। राफा जैसे शहरों पर पहले हो चुकी है स्ट्राइक। कई स्ट्राइक की तस्वीरें और वीडियोस भी सामने आए थे। लाखों लोगों को ढाल बना सकते हैं हमास के आतंकी, ये भी बड़ी जानकारी, ये भी बड़ी संभावना है। आतंकी लोगों को रुकने के लिए कर सकते हैं मजबूर, जबकि आईडीएफ लगातार ये चेतावनी जारी कर रही है कि आबादी जो है वो गाजा शहर को खाली कर दे। आतंकी लोगों को रुकने के लिए मजबूर कर सकते हैं। इस तरह की परिस्थितियों को हमास के जो आतंकी हैं वो क्रिएट कर सकते हैं, और इसीलिए लगातार आईडीएफ की तरफ से आबादी को उस इलाके को छोड़ने की चेतावनी को जारी किया जा रहा है। लेकिन यह बहुत मुश्किल काम है कि आबादी वहां से निकल पाए। तो आईडीएफ की चेतावनी, और इसके अलावा कहा जा रहा है कि गाजा खाली करो। ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि क्या कुछ हालात वहां पर फिलहाल बने हुए हैं। गाजा पट्टी के उत्तर मध्य हिस्से में शहर मौजूद है। हम फिलहाल आपको बता रहे हैं कि गाजा पट्टी का जो राजनीतिक प्रशासनिक केंद्र भी इसे कहा जाता है, ये कहां पर लोकेटेड है। शहर में हमास आतंकियों की मजबूत स्थिति है फिलहाल, और शहर में यह भी बताया जा रहा है गाजा सिटी में करीब 250,000 लोग रहते हैं। तो ऐसे में और भी ज्यादा गाजा के नाम पर स्ट्रिप का नाम पड़ा, ये भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। क्यों ये शहर इतना इंपॉर्टेंट है, अहम हो जाता है, ये आपको बता रहे हैं। गाजा शहर में 25,000 लोग रहते हैं, और बताया जा रहा है राजनीतिक केंद्र भी है ये। इसके अलावा ये भी जानकारी मिल रही है कि यहाँ पर जो लगातार हमले हुए हैं उसको देखते हुए कदम उठाए जा रहे हैं कि कैसे इन्हें रोका जा सके। राजनीतिक केंद्र बताया जाता है। इसके अलावा 25,000 लोग यहाँ पर रहते हैं, और यहाँ पर तमाम कदम भी अब उठाए जा रहे हैं। देखिए, भारत हमेशा ही एक तरह से कहें कि शांति के लिए कैसे कोशिशें करता रहा है। अभी हमने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रशिया गए, मॉस्को में वहां पर पुतिन से उन्होंने मुलाकात की, और उसी के बाद जब ऑस्ट्रिया गए तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि भारत ने युद्ध नहीं बुद्ध दिया है। भारत हमेशा कैसे शांति की बात करता रहा है, और अपनी बातों को किस तरह से प्रधानमंत्री ने रखा, इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। रूस ऑस्ट्रिया में छा गए मोदी। प्रवासियों ने पुकारा मोदी मोदी। मोदी, 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 मोदी। दुनिया के सामने भारत की बात। आज का भारत जो लक्ष्य ठान लेता है वो पूरा करके ही रहता है। युद्ध नहीं, वार्ता से ही समाधान। समस्याओं का समाधान रणभूमि में नहीं हो सकता। रूस ऑस्ट्रिया के दौरे पर एक तरफ दमदार दोस्ती, द्विपक्षीय साझेदारी की झलक मिली, तो वहीं दुनिया के सामने भारत का शांति और स्थिरता को लेकर स्पष्ट रुख भी फिर सामने आया। रूस में जहां पीएम मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन के साथ बातचीत में साफ साफ दोहराया कि जंग के मैदान में समाधान मुमकिन नहीं, तो वहीं ऑस्ट्रिया की धरती से भी भारतवंशियों के बीच ताल ठोक कर कहा कि हिंदुस्तान ने दुनिया को युद्ध नहीं बुद्ध दिए हैं। हजारों वर्षों से हम दुनिया के साथ नॉलेज और एक्सपर्टाइज शेयर करते रहे हैं। हमने युद्ध नहीं दिए, हम सीना तान करके दुनिया को कह सकते हैं हिंदुस्तान ने युद्ध नहीं बुद्ध दिए हैं। यूक्रेन में जारी जंग के बीच पीएम मोदी की रूस और ऑस्ट्रिया की यात्रा पर पूरी दुनिया की नजरें थीं। पुतिन के साथ पीएम मोदी के गले मिलने की तस्वीरों ने चीन और पाक का ही सीना छलनी नहीं किया, बल्कि ज़ेलेंस्की का भी दिल जला।
जेलेंस्की ने पीएम मोदी की पुतिन के साथ मुलाकात पर सवाल उठाए तो अमेरिका ने भी साफ तौर पर मान लिया कि आज की तारीख में अगर पुतिन को युद्ध से कदम पीछे हटाने के लिए कोई देश तैयार कर सकता है तो वो भारत ही है। पुतिन और मोदी की केमिस्ट्री की दुनिया कायल है और दुनिया के सामने पुतिन की मौजूदगी में पीएम मोदी ने विश्व शांति के लिए जंग नहीं बल्कि वार्ता की बात दोहराई और खुद रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन में जारी जंग को खत्म करने के लिए और शांति स्थापना के लिए भारत के किए जा रहे प्रयासों की जमकर सराहना की। रूस के साथ साझा बयान में पीएम मोदी ने आतंकवाद के खतरे का जिक्र कर पाकिस्तान को भी साफ संदेश दिया कि आतंकवाद के खिलाफ भारत और रूस समेत पूरी दुनिया एक साथ है। पिछले 40-50 साल से भारत आतंकवाद को झेल रहा है। आतंकवाद कितना भयानक होता है, कितना घिनौना होता है, तो हम 40 साल से भुगत रहे हैं। ऐसे में जब मॉस्को में आतंकवादी घटनाएं घटी, दागिस्तान में आतंकवाद की घटनाएं घटी, उसका दर्द कितना गहरा होगा इसकी मैं कल्पना करता हूं और मैं हर प्रकार के आतंकवाद की घोर निंदा करता हूं। वहीं ऑस्ट्रिया के साथ साझा बयान में भी यूक्रेन विवाद में शांतिपूर्ण समाधान के लिए किसी भी सामूहिक प्रयास के समर्थन की बात कही गई। भारत और ऑस्ट्रिया के साझा बयान में कहा गया कि यूक्रेन में युद्ध के संबंध में दोनों नेताओं ने अंतर्राष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुरूप शांतिपूर्ण समाधान की सुविधा के लिए किसी भी सामूहिक प्रयास का समर्थन किया। दोनों पक्षों का मानना है कि यूक्रेन में व्यापक और स्थायी शांति प्राप्त करने के लिए सभी हितधारकों को एक साथ लाने और संघर्ष में दोनों पक्षों के बीच एक ईमानदार और गंभीर जुड़ाव की आवश्यकता है। रूस और ऑस्ट्रिया की यात्रा के दौरान प्रवासियों से पीएम ने संवाद में शांति और स्थिरता को लेकर भारत के दृष्टिकोण को सामने रखा। वियना में भारतीय मूल के लोगों को संबोधित करते हुए पीएम ने याद दिलाया कि कैसे विविधता में एकता और बहुलता दोनों देशों को जोड़ती है। हम दोनों समाज मल्टीकल्चरल और मल्टीलिंगुअल है। तो वहीं रूस में भारतवंशियों से संवाद में जोर देकर कहा कि सर पर लाल टोपी रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। ये रिश्ता म्यूचुअल ट्रस्ट और म्यूचुअल रिस्पेक्ट की मजबूत नींव पर बना है। और वो गाना तो यहां के घर घर में कभी गाया जाता था, सर पे लाल टोपी रूसी फिर भी ये गीत भले ही पुराना हो गया हो लेकिन सेंटिमेंट्स एवरग्रीन है। और पीएम मोदी के अंदाज ने लोगों का दिल जीत लिया। 41 साल बाद ऑस्ट्रिया में किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने अपने कदम रखे थे तो जनता का जोश हाई था। ये वंस इन जनरेशन ऐसे पीएम आते हैं जो आपको पता चलता है कि जब जिस तरह वो बात करते हैं, अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, ये इन द वर्ल्ड दुनिया में आपको हर किसी के पास ये पावर नहीं होती है। हम लोगों को आज की तारीख में अलग नजर से देखे जाने लगा है बिकॉज हम लोग बहुत ज्यादा इंडिया की ग्रोथ के हिसाब से हम लोगों का भी ऑनर बहुत ज्यादा बढ़ गया है। आई एम रियली प्राउड कि मोदी जी हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं और आई एम वेरी प्राउड कि वो यहाँ पे आए। जब जिस दिन से पता चला है कि मोदी जी आने वाले हैं तो जैसे कि अब लग रहा है कि कोई सपना पूरा हो गया। और जो उन्होंने इंडिया के लिए किया है और जो सबसे ज्यादा जो उन्होंने सनातनियों को गर्व की अनुभूति करवाई है, उससे बढ़ के कुछ नहीं हमारे लिए। यहाँ पे आके मुझे बहुत ही अच्छा लगा और प्राइम मिनिस्टर सर से मिलके एक नई खुशी का एहसास हुआ। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक हमारे हिंदुस्तान की किंग है, वो बब्बर शेर है, शेर नहीं बब्बर शेर है। जाहिर है पीएम मोदी की लोकप्रियता का डंका दुनिया में बज रहा है।
तीसरी पारी में भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और 2047 तक विकसित भारत बनाने के मिशन में मोदी लगातार जुटे हैं और दुनिया में शांति के लिए भारत की जिम्मेदार भूमिका निभा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।